ईरान से जंग के बीच अमेरिका के मिशिगन में यहूदी मंदिर पर हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। एक गाड़ी यहूदी मंदिर से टकराई और उसके तुरंत बाद वहां फायरिंग होने लगी। इसके कुछ ही समय बाद पुलिस, स्पेशल एजेंसियां और बड़ी संख्या में इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी। आप एरियल शॉट देख रहे हैं जिसमें मंदिर के पास भगदड़ देखी जा रही है। वहां से सामने आई तस्वीर में यहूदी मंदिर के छत से धुआं उठता दिखा और कई पुलिस की गाड़ियां पूरे परिसर को घेर कर खड़ी रहीं। इस यहूदी मंदिर परिसर में एक स्कूल भी है जिसे हमले के बाद खाली करवाया गया। इस दौरान पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर भागते दिखाई दिए। अमेरिका और ईरान में बढ़ रहे टेंशन के बीच अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसके जरिए यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जेट्स ईरान की ओर बढ़ रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह KC-135 टैंकर बेहद आसमान में अपना काम कर रहा है और हवा में उड़ते हुए सुपर हॉर्नेट्स को फ्यूल ट्रांसफर करता दिख रहा है। ये फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जहां लोग हवा में इस ऑपरेशन की सटीकता और ताकत को देखकर हैरान हैं। वीडियो में पूरी प्रक्रिया बेहद क्लियर दिखती है, कैसे फाइटर जेट टैंकर के ठीक पीछे पोजीशन लेते हैं और फिर हवा में ही फ्यूलिंग की जाती है। हवा में रिफ्यूलिंग किसी भी एयर ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है और ऐसे में इस वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेबनान के दाहिया इलाके में इजराइल ने भारी तबाही मचाई। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही हुई उसका फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह ढह चुकी हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इन तस्वीरों में बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। दाहिए का ये हिस्सा पहले घनी आबादी वाला इलाका माना जाता था और अब एयर स्ट्राइक के बाद इसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह जमीन पर इमारतों के मलबे पड़े हैं, मकान टूट चुके हैं और हर तरफ बर्बादी और भारी तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। लेबनान के बालबेक के पश्चिम में स्थित कासरा नाव में एक इमारत को निशाना बनाया गया। उस पर की गई स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि टारगेटेड बिल्डिंग पर सीधा वार हो रहा है और कुछ ही सेकंड में पूरा ढांचा धुएं और मलबे में बदल जाता है। जानकारी के मुताबिक ये वही बिल्डिंग है जिस पर हमले का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था। सामने आए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग पर एकदम सटीक निशाना बनाया गया और धमाके के साथ पूरा ढांचा धराशायी हो गया। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली जहाज पश्चिमी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते और उन्हें नष्ट करते दिखाई दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा कि वो बिना रुके ऑपरेशन चला रही है ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और UAV ढांचे को ध्वस्त किया जा सके और इजराइल की तरफ से होने वाली गोलीबारी को कम किया जा सके। IDF के मुताबिक ये हमले पश्चिमी ईरान में उन लोकेशंस पर किए जा रहे हैं जहां UAV, मिसाइल तैयारियां और सैन्य तैनाती की गतिविधियां चल रही थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान वॉर के चलते बड़े तनाव का असर भारत पर पड़ रहा है। घरेलू LPG सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं, लंबी लंबी कतारें हैं तो कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह रोक लग गई है।
कई जगह रेस्टोरेंट होटल बंद हो गए हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट संचालक आगे आने वाले दिनों में विकल्प न होने पर रेस्टोरेंट होटल बंद करने की बात कह रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने गैस एजेंसियों और सप्लाई पॉइंट्स का निरीक्षण किया। कासगंज में घरेलू एलपीजी की भारी किल्लत के बीच सड़क पर ही अवैध गैस रिफिलिंग का वीडियो वायरल हो गया है। हिमाचल के सोलन और शिमला में कमर्शियल गैस की किल्लत से होटल रेस्टोरेंट कारोबार संकट में है। शादियां कैंसिल हो रही हैं, मेन्यू बदला जा रहा है और इंडक्शन पर चाय बनाई जा रही है। यूपी के गोरखपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, तो झांसी में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान दिखाई दिए। खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग पर पीएनजी गैस महंगी होने से भारी असर पड़ा है, जबकि बस्ती में सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लग रही है। इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों को दहशत में ला दिया है और शहर में जहां नजर आए वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के सबूत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आई। यही नहीं, इन हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी रेड क्रिसेंट का दावा है कि देश भर में हजारों नागरिक इमारतें, जिनमें घर, दुकानें और स्कूल शामिल हैं, इन हमलों से प्रभावित हुई हैं। वहीं लेबनान के बैरूत में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इस बीच दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट की खाड़ी में अमेरिका के 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा किया जा रहा है। हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया है और धमकी देते हुए ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब ईरान ने दुश्मन देशों के तेल टैंकरों पर प्रहार शुरू कर दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकर ले जा रहे शिप पर हमले कर बर्बाद कर दिया गया। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच इजराइल ने फिर एक बार लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त करने का दावा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को करारा जवाब देने का दावा किया और 100 से ज्यादा रॉकेट तेल अवीव पर दागने की बात कही। दुबई में भी ईरान के हमले जारी हैं। ईरानी सेना लगातार दुबई में यूएस बेस और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दुनिया को $200 प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए तैयार रहना होगा। तेहरान के खातम अल अनबिया सैन्य कमांड मुख्यालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब केवल जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विरोधियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई करेगा। इस दौरान ईरान की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम ने सुरनकोट इलाके के घने जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया। करीब सुबह 6:30 बजे NIA अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और CRPF के साथ मिलकर कई घरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई सुरनकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आतंकी साजिश से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। NIA की टीम ने सुरनकोट तहसील के हादी गांव में रहने वाले अब्दुल अजीज और मुनव्वर हुसैन के घरों पर छापेमारी की। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों और गैर कानूनी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि इससे पहले इनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड शामिल थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये मामला 18 अक्टूबर 2024 को दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। इस केस में भारतीय आरोपियों के साथ एक पाकिस्तानी हैंडलर नाजिर हुसैन का नाम भी सामने आया है। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है ताकि आतंक से जुड़े सभी लिंक सामने आ सकें। डीएचपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतांत्रिक समाज में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि यह हमला जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर सीधा हमला है और इससे क्षेत्र में डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से घटना की सही और पारदर्शी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सजा देने की मांग की है। गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हमारे कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हमारे नेता जो भी है उनको खास सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि आइंदा ये मसले ना हो जाए।
डोडा जिले और आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने गुरुवार को पेन डाउन स्ट्राइक की, जिसमें कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। कर्मचारियों ने अपनी सैलरी से 2.5 दिन की कटौती के खिलाफ विरोध जताया और सरकार से इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने की मांग की है। हड़ताल के दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई, जबकि बाकी ओपीडी सेवाएं बंद रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे और आने वाले दिनों में फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे।